दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। ना हमारा स्टेटस एक है, ना हमारा लाइफस्टाइल एक है, फिर भी आपने बस ऐसे ही मुझे प्रपोज कर दिया। मेरे लिए ये स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मुझसे शादी करूं? जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा। आप चाहते क्या हैं? बता चुका हूं तुम्हें, अब सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। उसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आती आपने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है। आपने कभी देखा है कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? ना हमारा स्टेटस एक है, ना हमारा लाइफस्टाइल एक है, फिर भी आपने बस ऐसे ही मुझे प्रपोज कर दिया। बस कह दिया। जी, मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया, और प्लीज आप इस तरह मेरे रास्ते में मत आया करें। मेरे निसा, ये तुम्हारी सोच, मेरी नहीं। मेरे लिए ये स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मैंने सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं सुनना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। नो। अम्मी जनते सुने, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी बीजान आई है बाहर। या अल्लाह, बहुत गुस्से में। जाहिर सी बात है गुस्से में तो होंगी, इस लड़की ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। हमारी मोहब्बत, हमारी अपनाइयत का ये सलाह दिया तुम लोगों ने। सादिया, बीजान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। लोगों की बातें हमें ही सुनने को मिलेंगी कि ये तरबियत की है बेटियों की। बीजान सच पूछे तो इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। असल में इन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी इतनी दी हुई है कि वो इनकी बात ही नहीं सुनती, और तो और मेहरू भी इनकी इज्जत नहीं करती। कहाँ चलेगी इन बेचारी की मेहरू के आगे। अरे मान लिया कि तुमने अपनी बेटियों को आज़ादी दी, बेटों की तरह पाला है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि वालिदैन के फैसलों के खिलाफ जाए औलाद। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि नौकरी की वजह से वो इतनी आजाद हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है। जॉब क्यों करने दी उसे? इतना खुदसर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नौकरी ने उसे बिगाड़ा है। बीजान, अगर मैं जॉब नहीं करती तो इस घर की, ज़ीशान की, मुस्कान की और अम्मी की जिम्मेदारी कौन उठाता? आप या फिर फिरोज चाचू? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था ना, और फिरोज चाचू ने अम्मी से क्या कहा था कि सादिया अब अपनी गाड़ी खुद ही घसीटना सीख लो, कोई कब तक किसी का पूरा करेगा। हाँ कहा था, हम भी बाल बच्चे वाले हैं इसलिए कहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि घर से बाहर निकल के नौकरी की जाए। अपनी माँ के साथ बैठ के सिलाई में हाथ बटा सकती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, 10 तरह के काम हो सकते हैं। चाची एक बात बताएं, घर का राशन, अम्मी का इलाज, मुस्कान की पढ़ाई, ये सारे खर्चे क्या 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या फिर 4 जोड़े सिलाई करके पूरे हो जाते ये खर्चे? और अगर ऐसा होता ना तो आप ये मशवरा उरूज को क्यों नहीं देती? उससे कहे ना कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और कपड़े सिलाई करे। बस चुप हो जाओ मेरू। इतनी सी बात पर तुमने रिश्ते खत्म कर दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया। बड़ों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। बीजान, बात अगर मेरी जात की होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन बात मेरे किरदार की थी, और अपने किरदार पर मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी, किसी को भी नहीं, राफे को भी नहीं। तो इतनी बदजबान बदकलाम लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तो तुम्हारी वाकई अपनी बेटियों के आगे नहीं चलती। राफे, क्या बात है बेटा, ऑफिस नहीं गए आज? दिल नहीं कर रहा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फटाफट नीचे आ जाओ। मत लगाए, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, अभी भी तुम्हें भूख नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? हालत देखिए तुमने अपनी। देखो बेटा, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ हूं ना,
किसी और को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, मुझे है। इसलिए मैं चाहती हूँ राफे कि तुम उरूज के बारे में सोचो बेटा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, तुमसे प्यार करती है, दोस्ती है तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि वो इस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। मेहरू को तो तुमने खामखा अपनी जिद बना रखा था, देख लिया ना क्या किया उसने। मामा बस आइंदा से इस घर में मेहरुनिसा का नाम कोई नहीं लेगा। उरूज, उठो। सोने दे अम्मी। अरे बेटा, दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज सर पे आ गया और कितना सोना है तुम्हें? अम्मी देर तक सोने से सुकून मिलता है ना। सुकून नहीं मिलता, सुस्ती होती है। और देखो जरा, इस घर में और भी लड़कियां, मुस्कान है, मेहरू है, फजर में उठी हुई होती है वो, और उसके बाद से सोती नहीं है, घर के सारे काम करती है। एक मेरी बेटी है जिसकी नींद 12 बजे भी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अम्मी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मेहरू और मुस्कान की तारीफें कर रही हैं, वरना हमेशा तो आप उनकी बुराइयां करती रहती हैं। बेवकूफ, उनकी बुराइयां इसलिए करती हूँ ताकि उनकी बुराइयों के पीछे तुम्हारी खामियां छुप जाएं। वैसे सादिया भाभी की बेटियां ना बड़ी अच्छी हैं। मेरा कोई बेटा होता ना तो जरूर बहू बनाती अपनी। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? अम्मी, बीजान की कॉल। बीजान क्यों कॉल कर? अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। परवीन, उरूज कहाँ है? मेरी जरा बात करवा दो उरूज। उरूज से? अरे वो बेचारी तो रोटियां बना रही है, मैं देती हूँ आवाज। उरूज, उरूज, उरूज। जी अम्मी। अरे अरे बेटा, हाथों से खुश्की तो झाड़ो, मोबाइल खराब हो जाएगा। ये ले बीजान। दे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। उरूज, जी बीजान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राफे से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत क्लोज फ्रेंड की जरूरत है। देखो बेटा, यही मौका है। अगर तुम चाहो तो राफे के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बीजान। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।